विजेते श्री त्रिभंगिराय प्रभु आचार वाच्य प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोध निस्तात्राशयास्ताः मत्स्वान्तमागत्य कृपापिपास्तां मदीय वाचां वचन्तु लङ्कृतिं नमः श्रीवल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकलमशघातिर्नेतद्वाण्यै च नमो नमः। यम नाटक पे अपन शहराई जी की विवृत्ति देख रहे थे। वहाँ में प्रथम श्लोक में अपन ने देखो हतो कि जहाँ अष्टविध ऐश्वर्य को स्वरूप क्या है और ये हु देखो हतो कि क्या प्रकार सुश्री यमुना जी अपने को अष्टविध ऐश्वर्य को दान करे, क्यों दान करे इत्यादि सब देखो हतो। अब जो है आगे देखें तो श्री गुसाई जी की टीका है, जलदोषात्मक मुरस्यारेहे पद पंकजयो स्फुरंतः सेवोपयोगी देहादि संपादनोन्मुखा। अब यहाँ में सेवोपयोगी देह आदि, अब ये आदि शब्द को जो प्रयोग किया है वाके ऊपर शहरिराय जी आप आज्ञा करें हैं कि आदि पदाद वियोगे अप्यंतः प्राकट्यात् कोश प्रतिमा न्यायेन भगवदाविष्ट देह सिद्धि परावृत्त चक्षुषांतराविर्भूत प्रभु लीलावलोकन सिद्धि भावात्मक स्वस्वरूपेण तदात्मक तदरसानुभव सिद्धि विरह सामायिक सर्वात्म भाव सिद्धि स च बहिर्भगवत प्रागट्यापेक्षा राहित्येना अंतरत तेना आंतरत भावनारूपो वेद्यः एवं अष्ट सिद्धयो ज्ञेयाः। प्रभु चरणों ने आदि पद कहा है। जैसे अभी मैंने श्री गुसाई जी की टीका में सु कही ना कि सेवोपयोगी देहादि। अब जो आदि पद को प्रयोग किया है सो कहें कि प्रभु चरणों ने आदि पद कहा, जिससे ऊपर कही सिद्धियों के अतिरिक्त 4 प्रकार की अन्य सिद्धियां भी समझ लेनी चाहिए। तो यासु पहले जो अपने को 8 प्रकार की सिद्धियां बताई हती, वाके साथ साथ आदि पदसु और 4 सिद्धियन को वर्णन कर रहे। वो 4 सिद्धियां कौन सी हैं? तो वे हैं, पहली भगवद वियोग में श्री यमुना जी की सेवा के द्वारा कोश प्रतिमा न्यायानुसार भगवान जीव के अंतःकरण में प्रकट होते हैं, अतः भगवदाविष्ट देह की प्राप्ति होने की सिद्धि। क्या कहें कि जा समय अपने को भगवद वियोग होवे, वियोगावस्था में, विरहावस्था में श्री यमुना जी की सेवा द्वारा जो है वो भगवान जीव के अंतःकरण में प्रकट होवे। जा प्रकार से अपन गोपी गीत में देखे हैं कि गोपी गीत में जब गोपिकान को, ब्रज गोपिकान को जब विरह भयो हतो, वह विरहावस्था में उनने श्री यमुना जी के तीर ऊपर जाके श्री यमुना जी की सेवा करी हती। और श्री यमुना जी की सेवा सु क्या भयो कि भगवान उन गोपिकान के अंतःकरण में प्रकट भये। तो यासु भगवदाविष्ट देह की प्राप्ति, कि ऐसी देह जामे भगवान को आवेश होए। मर्यादा मार्ग में भगवान की मूर्ति में विधि द्वारा भगवान का आवेश करा के तब उसका पूजन किया जाता है। अथवा तो यूं समझ ले कि एतन मार्ग में जो भगवत स्वरूप को पुष्ट करने का प्रकार बताया गया है वही कोश प्रतिमा न्याय का अर्थ है। सो जा प्रकार सु अपन प्रभु की सेवा करवेसु पूर्व पहले भगवान प्रभु के जो स्वरूप होवे है वाको पुष्ट करावे, वाके बाद अपन वाकी सेवा करें। वाही प्रकार सु मर्यादा मार्ग में हु जो मूर्ति होवे है वाकी प्राण प्रतिष्ठा होवे, पीछे वाको पूजन होवे। तो जो है वही प्रकार सु श्री यमुना जी की सेवा के द्वारा अपनो जो ये देह है या में भगवान को आवेश हो जावे है, या में भगवान हमारे अंतःकरण में प्रकट होवे। जैसे प्राण प्रतिष्ठा करवे सु वा देवता को स्वरूप वा मूर्ति में प्रकट हो जावे, जैसे पुष्ट करवावे सु ठाकुर जी को स्वरूप वा मूर्ति में प्रकट हो जावे, वही प्रकार सु विरहावस्था में श्री यमुना जी की सेवा सु प्रभु को स्वरूप अपने हृदय में प्रकट हो जावे। ये एक सिद्धि। दूसरी सिद्धि कहें, भीतर अंतःकरण की ओर परावृत्त हुए चक्षुओं द्वारा अंतःकरण में आविर्भूत हुई प्रभु लीला का अवलोकन कर पाने की सिद्धि, के अंतर्मुख हो जावे। कि सबसे पहले तो प्रभु अपने अंतःकरण में प्रकट भय। अब जब प्रभु अंतःकरण में प्रकट भय तो प्रभु अंतःकरण में विराज के लीला हु करेंगे, काहे कि प्रभु जहां होए तहां लीला तो होवे ही है। तो प्रभु अंतःकरण में जब प्रकट भय हैं तो अंतःकरण में आप लीला भी करेंगे।
अब वा लीला को अपन देख कैसे पावेंगे? काहे कि लीला बाहर अपने सामने तो होवे नहीं है कि अपन बहिर्मुख चक्षुअंशु देख सके। सो अपने को अंतर्मुख चक्षु की आवश्यकता पड़े, कि जहां अपन बहिर्मुख माने कि अपन अभी बाहर को देख पा रहे हैं, और अंतर्मुख माने कि जब अपन अपने अंदर को देख पावेंगे। तो श्री यमुना जी जो है या प्रकार की सिद्धि देवे हैं कि सबसे पहली सिद्धि यमुना जी क्या देवे हैं कि भगवद वियोग में भगवान अपने अंतःकरण में प्रकट होवे। ये पहली, कि अपने को भगवद आविष्ट देह की प्राप्ति होवे। दूसरी क्या कि भगवान को आवेश तो भयो, अब भगवान जब लीला करेंगे तो वाके दर्शन, वाको अवलोकन कैसे करेंगे? तो वाके लिए अंतर्मुख श्री यमुना जी अपने को बनावे, कि जहां अपन अपने हृदय के, अपने अंतःकरण के भीतर अपन देख पावे हैं कि प्रभु अपने हृदय में जो प्रकट भय हैं वो क्या प्रकार से लीला करें। अब तीसरो कहे अपने या माने जीव के भावात्मक स्वरूप द्वारा भावात्मक भगवद रसानुभव करने की सिद्धि, कि जीव को जो भावात्मक स्वरूप है, देख ये जो दिख रहे हो है ये मेरो लौकिक स्वरूप है जो या भूतल ऊपर है, परंतु लीला में मेरो कछु एक भावात्मक स्वरूप होएगो, जो भी होए, कि कोई को गोपी जनन को हो सके, कोई को गोप बालकन को हो सके, कोई को पशु पक्षी इत्यादि को हो सके, कोई को जो है वो कई प्रकार के अपने यहाँ तो लीला में जो वृक्ष इत्यादि हैं सोहू जो है वो भगवत लीला के स्वरूप है। तो अपनो जो भी भावात्मक स्वरूप लीला में होएगो, तो वह स्वरूप के द्वारा भगवद रस को अनुभव करवे की सिद्धि। सबसे पहलो क्या कि प्रभु प्रगट भय, दूसरो अब प्रभु प्रगट भय तो प्रभु लीला करेंगे, सो वा लीला को दर्शन करनो, और तीसरो कि जा लीला को अपन दर्शन कर रहे हैं, प्रभु की जा लीला को अपन अपने ही अंतःकरण में दर्शन करे हैं, वाही लीला को अब अपन अपने लीलात्मक स्वरूप से अनुभव कर पावे, कि हृदय के अंदर प्रभु के संग अपन लीला करें, या स्वरूप से नहीं, अपनो जो रसात्मक स्वरूप है लीला को, वा लीलात्मक रसात्मक स्वरूप सु अपन अपने ही अंतःकरण में प्रभु के संग लीला को अनुभव करें, वा रस को अनुभव करें। और चौथो विरह दशा में प्राप्त होने वाले सर्वात्म भाव की सिद्धि, कि अब ये सब जो हो रहे हो ये सब विरहात्मक दशा में भयो है ना, काहे कि प्रभु सामने प्रकट नहीं है। प्रभु जब अपने सन्मुख प्रकट होवे तब संयोग दशा होवे। जैसे गोपी गीत के पीछे जब प्रभु बाहर प्रकट होकर के गोपी जनन को दर्शन दिए हैं, वह समय संयोग की अवस्था भई है, वासु पहले तो विप्रयोग की अवस्था आती। या जा प्रकार सु प्रभु जब मथुरा गमन किए, वाके पीछे गोपी जनन के संग तो प्रभु लीला कर रहे हैं। जब प्रभु आप मथुरा गमन कर लिए तहा हूं, ऐसा नहीं है कि प्रभु की लीला ब्रज गोपिकान के संग बंद है गई, परंतु वो लीला गोपी जनन के अंतःकरण में भीतर चल रही हती। सो यहाँ कैसो है कि यहाँ यासु पहले जो अपन ने देख्यो हतो कि जहाँ प्रभु की लीला को दर्शन करनो, उनको अनुभव करनो, ये सब बाहर को, कि जहाँ प्रभु साक्षात रूप से अपने सामने ठाड़े भय और अपन उनके दर्शन करे, उनकी लीला को देखे, उनकी लीला को अनुभव करे। अब यहाँ जो बात है रही है ये अंतःकरण की है रही है। अंतःकरण में प्रभु को प्रकट होनो, अंतःकरण में प्रभु को लीला करनो, अंतःकरण में अपन वा लीला को दर्शन करे, अंतःकरण में अपन वा लीला को अनुभव करे, और वो ही विप्रयोग अवस्था में अपने सर्वात्म भाव की सिद्धि है जाए। सो सर्वात्म भाव प्राप्त होने का अर्थ है भगवान के बाहर प्रकट होने की अपेक्षा रखे बिना अंतःकरण में ही भगवान की निरंतर भावना करते रहनी। सो विरहावस्था को सर्वात्म भाव क्या कहो कि ये अपेक्षा नहीं रखनी कि प्रभु सन्मुख प्रकट होकर के दर्शन देवे। अपेक्षा मतलब वो अपेक्षा ही छोड़ देनी। विरहावस्था में हृदय के भीतर जो प्रभु के संग लीला है रही है ना, बस वहां में ही मस्त है, वहां ही को आनंद ले रहे। ये अपेक्षा नहीं है कि प्रभु बाहर प्रकट होकर लीला करे। लीला तो चल रही है ना, काहे कि वहां में दो प्रकार के भाव हैं। सो पहलो तो ये कि अगर ब्रज गोपिकान के भाव सु कहूं तो ब्रज गोपिकान को भाव कैसो है कि ब्रज गोपिका अगर बाहर सु प्रभु के संग लीला करे तो उनको एक रहे है कि भाई कोई देख ले वो,
पदन में वर्णन आवे है ना कि इत्यादि गुरुजन त्रास इत्यादि के, भाई कोई ना कोई अपने बड़े हैं उनसे छुप छुपा करके जानो पड़े कि कोई देख ना ले। परंतु जब प्रभु हृदय के भीतर लीला करे तब तो क्या बात की चिंता, कोई देख ही नहीं पाएगा। काहे कि प्रभु हृदय के अंदर लीला कर रहे हैं और हम प्रभु के संग व लीला को आनंद हृदय के भीतर उठा रहे हैं। बाहर कोई को खबर ही नहीं कि भीतर का चल रहे है। तो या प्रकार की विरहावस्था जो अपन प्रभु के मथुरा गमन पीछे देख पावे भागवत इत्यादि में, कि प्रभु मथुरा गमन कर गए, अब ब्रज गोपिकान के तो प्राण प्रभु है, और प्रभु के मथुरा गमन करवे पीछे तो ब्रज गोपिकान के प्राण छूट जाने चाहिए थे, परंतु क्यों नहीं छूटे। काहे कि युगल गीत में अपन देख सकें कि प्रत्येक गोपीजन के हृदय में प्रभु लीला कर रहे हैं और गोपीजन व लीला को आनंद हृदय के भीतर उठा रहे हैं, और ये चिंता भी नहीं कि कोई को खबर पड़ेगी। सो वो जो आनंद है सो वो वाकी यहां बात करें। यो उपर्युक्त प्रकार से श्री यमुना जी में अष्टविध सिद्धियां समझ लेनी चाहिए। तो या प्रकार से ये सिद्धियां जो है श्री यमुना जी के पास विराजे और श्री यमुना जी कृपा करके अपने को दान करे। अत एवेति यत एतादृशोत्कर्ष वत्वमस्यामस्तीति स्फूर्तिरत एव स्वनमन मेवं भूत श्री यमुना प्रागट्येनालभ्य लाभान्नमने हेतुर्मुदेवेति मुदपित्युक्तमित्यर्थः। जल दोषात्मकेति भक्तानां भगवत संबंधे भगवतश्च भक्त संबंधे जलम प्रतिबंधकम पारस्थित तद प्राप्ते है तस्य च न श्री यमुना वन मार्ग दातृत्वम तथा सति प्रतिबंधकम न स्यात् ततो दैत्य संबंधा देवेदम जलम प्रतिबंधकम अतो न जलस्य दोषः तस्य तूपायेनापि प्रापकत्वात् तस्मात् जले यो दोषो भगवत प्राप्ति प्रतिबंधक रूपः स मुर एवेति तस्मिन् निवृत्ते स्वत एव भगवत प्राप्तिरिति जल दोषात्मकेत्युक्तम्। अब अतएव नमनम मुदपि, सो जो है श्री गोसाई जी आप आज्ञा करें अपनी टीका में कि सकल सिद्ध योग्याः अतएव नमनम मुदपि। अब वाको अर्थ करें कि इसी कारण आचार चरणों को नमन करने में आनंद भी आ रहा है। कि श्री गोसाई जी आप आज्ञा करे हैं कि यही सब कारण श्री महाप्रभु जी को श्री यमुना जी को नमन करवे में आनंद हो रहे हो है। काहे कि कहो ना नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा माने आनंद, कि आपको नमन कर रहे हूं कैसे, आनंद पूर्वक, जबरदस्ती नहीं। आपको नमन करवे में आनंद आ रहे हो है श्री आचार्य चरण को। सो वाको निरूपण करें कि इत्यादि शब्दों का अर्थ समझे। भाव यह है कि चूंकि आचार्य चरणों को श्री यमुना जी में ऐसे प्रकार के उत्कर्ष की स्फूर्ति हुई, अतएव आप श्री ने नमन किया, और ऐसी यमुना जी के प्रकट होने से अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है, यह सोचकर आप श्री को नमन करने में आनंद भी आ रहा है। क्या कहें कि या प्रकार श्री महाप्रभु जी को जब श्री यमुना जी के प्रति ऐसी स्फूर्ति भई कि आपके स्वरूप को उत्कर्ष कितनो गजब को है, कि यह प्रकार की अष्ट सिद्धियां वाके साथ में 4 प्रकार की ये विरहात्मक सिद्धियां, और ये सब कछु आप जो हैं केवल, मतलब हम अगर आपको नमन करें, हम अगर आपकी शरण में आ जावे, हम अगर आपको अपनों मान लेवे, तो बस उतने में ही आप कृपा करके ये सब दान कर रहे हैं। या प्रकार से श्री यमुना जी को उत्कर्ष जान करके श्री महाप्रभु जी को श्री यमुना जी को नमन करवे में आनंद हो रहे है कि आप कैसे अद्भुत स्वरूप हैं, कि आप कितनी महत कृपा कर रहे हैं, और वा कृपा को जान करके श्री महाप्रभु जी को नमन करवे में खूब आनंद हो रहे है। अब जल दोषात्मक मुर नामक दैत्य का संहार करने वाले मुरारी इत्यादि शब्दों की व्याख्या करें। श्री गोसाई जी आप आज्ञा करें। जल दोषात्मक मुरस्या हरे पद पंकजयोः स्फुरन्तः। सो कहें कि यहाँ तात्पर्य यह है कि 16,000 कन्याओं का भगवान से संबंध होने में एवं भगवान का भी उनसे संबंध होने में जल प्रतिबंधक रूप बना हुआ था।
क्योंकि वे 16,000 कन्याएं जल के पार रहती थी और भगवान उनसे मिल नहीं पा रहे थे। सो भगवान और उन 16,000 कन्याओं के बीच में जो प्रतिबंध हतो, वो प्रतिबंध हतो जल। काहे की जो कन्याएं हती सो जल के वा पार रहती हती। तो यासु भगवान और उन कन्यान के बीच में जो है वो जल रूपी प्रतिबंध हतो, जासु वा कन्याएं भगवान सु नहीं मिल पा रही हती और भगवान उन कन्यान सु नहीं मिल पा रहे हते। और वह जल श्री यमुना जी के जल की भांति नहीं था जिसने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया था। अब क्या कहें कि वो जल यमुना जी के जैसो नहीं हतो। जब वसुदेव जी के संग भगवान पधारे तो यमुना जी ने तो वसुदेव जी को मार्ग दे दियो भगवान के पधारवे के लिए। अगर वो प्रतिबंधक रूपी जल यमुना जी जैसो होतो तो भगवान को मार्ग दे देतो कि भगवान कन्यान को मिल लेते, परंतु वो जो जल हतो वो दोषात्मक हतो, वो प्रतिबंधक हतो। यासु जो है वो भगवान को यमुना जी के जैसे मार्ग नहीं दे रहे होतो कि जाकर के वो कन्यांशु भगवान मिल ले। भाव यह कि यदि वह जल श्री यमुना जी की भांति भगवान को 16,000 कन्याओं तक पहुंचने के लिए मार्ग दे देता तो वह प्रतिबंधक ही काहे को माना जाता। कि अगर वो जल यमुना जी के जैसे भगवान को मार्ग दे दे तो वह कन्यांशु मिलवे को, तो वह जल को प्रतिबंधक कहवे को कछु तात्पर्य नहीं होतो। वह जल को प्रतिबंधक यही सु कहे कि वो भगवान को मार्ग नहीं दे रहे होतो कि वो कन्यान को भगवान मिल पावे। इसीलिए दैत्य से संबंधित होने के कारण ही वह जल भगवत संबंध होने में प्रतिबंधक बना। अतः वह जल का दोष नहीं अपितु दैत्य का दोष था। सो जो मूर दैत्य हतो जाने उन कन्यान को बंधक बना के रखे हतो, सो वह मूर दैत्य के संबंध सु वह जल में जो है दोष आ गयो हतो। यासु वो जल प्रतिबंधक बन रहे हतो। जल में कोई अपने तरफ सु दोष नहीं हतो, परंतु वह जल को संबंध काहे की मूर दैत्य सु हतो। यासु वह जल में जो है वो प्रतिबंधकता बही हती। वासु वह जल में जो है वो दोष हते, जासु भगवान और कन्यान के बीच मिलवे को जो है वो प्रतिबंधक बन रहे हतो। क्योंकि यदि केवल जल को ही पार करने की समस्या होती तो नाव इत्यादि साधन करके भी पार किया जा सकता था। कि अगर केवल जल ही अगर वहां में कोई प्रकार की दिक्कत कर रहे हो तो, अगर केवल जल कोई दोष होतो तो नाव के द्वारा भगवान पार लेते। कि जैसे चलो जल में दोष है, जल ने मार्ग नहीं दियो तो भगवान नाव से पधारते, परंतु वो दोष जल को नहीं हतो, वो दोष वह मूर्दैत्य को हतो। इसलिए उस जल में भगवत प्राप्ति होने में प्रतिबंधक रूप जो दोष था वह मूर नामक दैत्य ही था। और यदि मूर का वध हो जाए तो जल का दोष भी अपने आप ही मिट जाएगा और स्वतः ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप श्री मूर को जल दोषात्मक कहे हैं कि वह जल में जो दोष हतो वो मूर दैत्य हतो, और मूर दैत्य को जैसे ही वध कियो जल को दोष मिट गयो, और जैसे ही जल को दोष मिट्यो वो कन्याएं जो है वो भगवान सु मिल गई, उनको भगवत प्राप्ति है गई। सो उन कन्यान को भगवत प्राप्ति में वो मूर दैत्य जो हतो वो जल दोषात्मक रूप हतो। ऐसे यहां आप आज्ञा करे हैं। आगे कहें एते नेति चरण रेणुषु मुरारी संबंधेन स्फुरत पद बोधित सेवोपयोगी देहादि संपादनोन्मुखत्व कथनेन चेत्यर्थः। तथा च स्वप्रयत्न दोष निवारक संबंधेन चरण रेणूनां कार्योन्मुखत्व निरूपणेन च तदु भयमपास्तमिति भावः। सुरासुर सुपूजितेति मूले वस्तुतस्तु सर्वात्म भाव काम भाव युक्त स्वामिनिभिः पुष्पाभरणै लंकृतः सन भावजनकित्यर्थः। दार्ष्टान्तिकेतु तत्पूजितत्वं दैत्य भाव मान भाव युतो भयविद स्वामिनी पूजितत्वेन ज्ञेयं दैन्य भाववतीनां प्रभु प्राकट्यार्थं मान भाववती नाम नुनयकरणार्थं तत्पूजनात् पूजनं चात्र तत्परतया अनुसरणमेव दृष्टान्ते तथैव तत्सत्वादिति भावः।
अब एतेन अपास्तः, सो श्री गोसाई जी आप आज्ञा करें आपकी टीका में व्रज सुंदरी वृंद चरण रेणु साहित्येना अनल्पास्त उत्कटा जलापेक्षयाधिका यत्र एतेन दोष भयम भगवत प्राप्ति विलंबश्चापास्तः। सो जो है या को निरूपण करे, जो एतेन सु लेकर के पास्तः पर्यंत, एतेन दोष भयम भगवत प्राप्ति विलंबश्चापास्तः या को निरूपण करें। आप श्री इसमें यह आज्ञा करना चाह रहे हैं कि चरण रेणु मुरारी भगवान की चरण रेणु है, और ऐसी चरण रेणु श्री यमुना जी में स्फुरित हो रही है। क्या कहें कि श्री यमुना जी में जो चरण रेणु स्फुरित हो रही है, जो चरण रेणु अपने को प्राप्त हो गए श्री यमुना जी में, वो भगवान की हैं। भगवान कैसे हैं? मुरारी हैं, मुरदैत्य को मारवे वाले हैं। यह कहने का अर्थ यह है कि ऊपर कहे मुरदैत्य का वध करके 16,000 कन्याओं की मुक्ति करने वाले उदाहरण के अनुसार मुरारी की चरण रेणु भगवत सेवा में उपयोगी देह का संपादन करती है। सो जिन भगवान ने उन कन्यान को भगवत प्राप्ति करावे में जो दोष, जो प्रतिबंधक रूपी मुरदैत्य हतो वाक को वध करके उन कन्यान को जो है भगवत प्राप्ति कराई, उन्हीं मुरारी भगवान की जो चरण रेणु है वो श्री यमुना जी में है। और उन्हीं मुरारी भगवान की चरण रेणु जो है वो अपने को भगवत सेवोपयोगी देह को संपादन करे है। कि जा प्रकार सु भगवत प्राप्ति में जो प्रतिबंधक उन कन्यान को हतो वाको भगवान ने दूर कियो, सो वाही प्रकार सु वही भगवान की चरण रेणु श्री यमुना जी में विराजे, और वही चरण रेणु अपने को भगवत प्राप्ति में, भगवत सेवा में जो प्रतिबंध आवे है वाको दूर करके अपने को भगवत सेवोपयोगी देह प्रदान करे है, जासु अपन भगवान की सेवा कर पावे। अतः प्रभु चरणों ने जो एतेन इत्यादि शब्दों द्वारा दोष का भय एवं भगवत प्राप्ति में विलंब, ये दो शंकाओं का उल्लेख किया है वे भगवत चरण रेणु के प्रताप से निरस्त हो गई। जान लेनी चाहिए कि जहां श्री गोसाई जी ने ऐसी आज्ञा करी है कि दो प्रकार के जो शंका कही है, कि एक तो दोष को भय और भगवत प्राप्ति में विलंब, कि हमारो दोष है वाके वजह से हमको भगवत प्राप्ति होएगी कि नहीं होएगी, एक ऐसो भी शंका आवे है। और दूसरी शंका ऐसी आवे है कि हमको भगवत प्राप्ति कब होएगी, कितने समय में होएगी, तो भगवत प्राप्ति में विलंब या प्रकार की शंका हुआ वह है। तो ये दोनों प्रकार की शंकान को जो निराश है वो या प्रकार से हो जावे कि श्री यमुना जी में भगवान की चरण रेणु विराजे है, और वो जो चरण रेणु है वो हमारे प्रतिबंधकन को दूर करके हमको भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति करावे है, वाको संपादन करे है। इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि भगवान मुरारी हैं, अतः ऊपर कहे श्री भागवत के उदाहरण के अनुसार जैसे उन्होंने स्वयं प्रयत्न करके जलदोष रूप मूर का निवारण करके उन कन्याओं को अपनी प्राप्ति करवा दी, उससे यह ज्ञात होता है कि आचार्य चरणों ने भी यह कहा है, उससे यह ज्ञात होता है कि जीव को यह भय नहीं रहता कि यदि हम में दोष रहेंगे तो भगवान हमारा अंगीकार कैसे करेंगे। क्या कहें कि जा प्रकार सु भगवान ने मुरदैत्य रूपी दोष को दूर करके उन कन्यान को अंगीकार कियो, वाही प्रकार सु हमारे जो भी प्रकार के दोष होंगे भगवान उनको दूर करके हमारा अंगीकार करेंगे। हमें यह बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम में इतने प्रकार के दोष है, भगवान हमको कैसे अंगीकार करेंगे। जैसे भगवान ने स्वयं अपने सु मुरदैत्य रूपी दोष को दूर करके कन्यान को अंगीकार किए, ऐसे ही हमारे दोषन को भगवान स्वयं दूर करके हमको अंगीकार करेंगे। सो यासु हमारो अंगीकार होएगो कि नहीं होएगो, हमारे दोषन की वजह से हमारो अंगीकार नहीं हो पाएगो, या प्रकार की शंका करवे को कोई अपने को अर्थ ही नहीं है। ठीक वैसे ही आचार्य चरणों ने भी यह कहा है कि श्री यमुना जी में भगवान मुरारी की चरण रेणु उन्मुख है या अधिक है, जिसका तात्पर्य यह है कि जैसे मुरारी ने उन कन्याओं को अविलंब अपनी प्राप्ति करवा दी, वैसे वही मुरारी अब भी श्री यमुना जी के माध्यम से अविलंब अपनी प्राप्ति करवा देंगे।
अतः ऊपर कही दोष का भय एवं भगवत प्राप्ति में विलंब, ये दोनों बातें निरस्त हो गई, समझ लेनी चाहिए। सो भाई प्रकाश श्री आचार्य चरण आज्ञा करे हैं कि उन्हीं मुरारी भगवान की जो चरण रेणु है वो अधिक मात्रा में श्री यमुना जी में विराजे। यासु श्री यमुना जी की कृपा से, श्री यमुना जी के माध्यम से, श्री यमुना जी के द्वारा जो है वही भगवान की जो चरण रेणु है वो अविलंब यानी जल्दी सु जल्दी अपने को भगवत प्राप्ति करा देवेगी। वही मुरारी की चरण रेणु जो है अपने को जल्दी सु जल्दी अपने दोषन को दूर करके अपने को भगवत प्राप्ति कराए में सामर्थ्यवान है। सो यासु जो है अपनो दोष को भय और भगवत प्राप्ति में विलंब, ये दोनों बात की शंकाएं निराश हो जावे कि जा प्रकार सु भगवान ने दोष दूर करके कन्यान को अंगीकार किया, ऐसे हमारे दोष को दूर करके भगवान स्वयं हमें अंगीकार करेंगे। सो हमारे दोष हैं यासु, हमको भगवत प्राप्ति होएगी कि नहीं होएगी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात कि जा प्रकार सु भगवान ने शीघ्राति शीघ्र जो है उन कन्यान को अंगीकार किए, वही प्रकार सु भगवान शीघ्राति शीघ्र श्री यमुना जी के द्वारा अपने को भी अंगीकार करेंगे। सो भगवत प्राप्ति में विलंब की जो शंका है वो भी निराश है जाए। अब हम मूल ग्रंथ में कहे सुरासुर सुपूजित इत्यादि शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं कि अब जो मूल श्लोक में आवे सुरासुर सुपूजित स्मर्पितु श्रियम बिभ्रतिम, वाको अर्थ करें, वाकी व्याख्या करें कि वास्तव में तो आचार्य चरणों को इस पद द्वारा सुर और असुर कहने अपेक्षित नहीं है, परंतु आप श्री सुर शब्द से सर्वात्म भाव वाली गोपिकाएं एवं असुर पद से काम भाव वाली गोपिकाएं कहनी चाह रहे हैं। क्या कहें कि जब कहो कि श्री यमुना जी सुरासुर सुपूजित हैं, कि सुर और असुर दोनों सो आप सुपूजित, सुपूजित माने अच्छी तरह सुपूजित हैं। सो श्री हरिराय जी आप कहे हैं कि वहां सुर माने देवता और असुर माने राक्षस, ऐसो अर्थ महाप्रभु जी को नहीं है। देखियो जाए तो महात्म्य रूपेण अगर श्री यमुना जी के देखें तो देवता और असुर सबको ही श्री यमुना जी को पूजन करें, वो तो महात्म्य रूप। अब हरिराय जी जो हैं आप भावात्मक रूप से आप या को वर्णन करे हैं कि यहाँ सुर माने सर्वात्म भाव वाली गोपिकाएं जिनको सर्वात्म भाव सिद्ध है, और असुर माने काम भाव वाली गोपिकाएं जो काम भाव सु भगवान को भजे हैं। आप श्री का कहना है कि इन दोनों प्रकार की स्वामिनियों के द्वारा भगवान पुष्पाभरण इत्यादि से अलंकृत होकर गोपिकाओं में भाव उत्पन्न करते हैं। सो क्या कहे हैं आप कि भगवान क्या करे हैं कि ये जो दोनों प्रकार की गोपिकाएं हैं, जो सर्वात्म भाव वाली गोपिकाएं हैं और दूसरी जो काम भाव वाली गोपिकाएं हैं, इस प्रकार सु समस्त जो स्वामिनियां हैं, ब्रज स्वामिनियां हैं, ब्रज सीमंतिनियां हैं, ब्रज गोपिकाएं हैं, भगवान जो है विविध प्रकार के पुष्प आभरण इत्यादि सुसज्जित होकर के इन गोपिकान के हृदय में जो है वो अपने प्रति भाव उत्पन्न करे हैं। भगवान को सुंदर श्रृंगार देख करके गोपिकान के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होवे, भाव उत्पन्न होवे, भाव की वृद्धि होवे, और तब पूरे सुरासुर सुपूजित स्मर्पितु पद का अर्थ ये होगा कि सुर असुर द्वारा स्मर्पिता भगवान पूजित हैं। तात्पर्य है कि सूर्यानी दैन्य भाव रखने वाली गोपिकाएं एवं असुरयानी मान भाव रखने वाली गोपिकाएं, ऐसी दोनों प्रकार की स्वामिनियों के द्वारा भगवान पूजित हैं। सो क्या अर्थ बन रहे है कि सुरासुर सुपूजित स्मर्पितु, स्मर्पितु माने कौन? भगवान। स्मर माने काम, कामदेव के पिता भगवान। क्या प्रकार सु कि भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो कौन है? वो कामदेव को अवतार है। कि जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दियो हतो, सो वाको ये वरदान दियो हतो कि भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में तुम्हारो फिर जन्म होएगो। सो भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में प्रद्युम्न जो है, उन्हीं ने, कामदेव ने ही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लियो है। तो कामदेव के जो पिता हैं भगवान, वो कैसे हैं? सुरासुर सुपूजित। सुर और असुर दोनों सुपूजित हैं। सो सुर असुर माने क्या कि सुर माने जो सर्वात्म भाव वाली दैन्य भाव वाली गोपिकाएं हैं, और असुर माने जो काम भाव वाली मान भाव वाली गोपिकाएं हैं, जो भगवान सु मान करे हैं, भगवान सु लड़े झगड़े हैं। और एक दैन्य भाव वाली गोपियां हैं जो भगवान सु एकदम दैन्यता सु रहे अपनी दीनता रख करके। सो दोनों ही प्रकार की जो गोपिकाएं हैं उनसु बहुत सुंदर रीत सु पूजित है। कौन? स्मर्पिता। कामदेव के पिता माने भगवान। भगवान को एक नाम अपन कहे ना, साक्षात मन्मथ मन्मथ।
कि कामदेव को भी मोहित करने वाले ऐसे कौन, तो भगवान। क्यों? क्योंकि वाके पिता है। भाई बाप तो हमेशा बेटा सु बड़े ही होएगो ना। तो काम की जितनी सुंदरता है, कामदेव की जितनी सुंदरता है, सो ऐसे कामदेव जो या सारे संसार को मोहित कर ले, वाह कामदेव को भी मोहित करवे वाले कौन, तो उनके पिता साक्षात भगवान। सो दैन्य भाव रखने वाली गोपिकाएं प्रभु प्रागट्य कराने के लिए पूजा कर रही हैं, और मान भाव रखने वाली इसलिए पूजा कर रही हैं कि जिससे प्रभु उनसे अनुनय विनय करके उनका मान दूर किया करें। सो क्या कहें कि जो दैन्य भाव वाली गोपिकाएं हैं वो प्रभु प्रागट्य करावे के लिए प्रभु की पूजा करें कि प्रभु को प्रागट्य होए, और जो मान भाव वाली गोपिकाएं हैं वो या लिए पूजा कर रही हैं कि प्रभु जो है प्रकट होकर के उनके मान इत्यादि को दूर करे, उनको मनावे, उनके संग में जो है वो प्रेम सु बात करें। यहाँ पूजन का अर्थ भी सामान्य वैदिक पूजन नहीं समझना चाहिए, अपितु भगवत पर होकर भगवान का अनुसरण करना ही उनका पूजन करना है, क्योंकि सुरासुर पूजित समर्पित हो, इस दृष्टांत में भी यही भाव सूचित किया गया है। सो क्या कहें कि यहाँ पूजन को अर्थ ये मत समझो कि वैदिक षोडशोपचार पूजन की मंत्र बोल बोल करके भगवान को पूजन करें। यहाँ अर्थ ऐसो है कि भगवद पर होकर के, माने कि भगवान के प्रति, भगवान की तरफ होकर के जो है वो भगवान को अनुसरण करनो, भगवान की तरफ होकर भगवान को अनुसरण करनो के जा प्रकार सु एक प्रकार। अब यहाँ मोह को थोड़ो एक गोपी गीत को भी आवे है भाव, ऐसो लगे है कि जैसे गोपी गीत में देखें तो तहाँ हूँ जो है दोनों प्रकार की गोपिकाएं हैं, दैन्य भाव वाली गोपिकाएं हूँ हैं, मान भाव वाली गोपिकाएं हूँ हैं। तहाँ जो है वो भगवान को अनुसरण करे क्या प्रकार सु, तो वहाँ में वर्णन आवे है कि जब भगवान की जा जा प्रकार की लीलाएं हती, वावाई प्रकार की लीलाएं गोपिकाएं करवे लगी कि एक गोपिका बनी पूतना तो एक कृष्ण बन के वाको स्तनपान कर रही है, एक बनी बकासुर तो दूसरी कृष्ण बन के वाको वध कर रही है। सो यह प्रकार सु जो है भगवान ने एक बनी कालिया तो वो वाके ऊपर नृत्य कर रही है दूसरी कृष्ण बन के। सो यह प्रकार सु जो है वो भगवत पर भगवत भाव रख करके वो भगवान की ही लीलान को अनुसरण कर रही हैं। क्यों कर रही है? क्योंकि दैन्य भाव वाली चाहे हैं कि जो भगवान अंतर्धान भय हैं वो वापिस प्रकट हो जाए, और मान भाव वाली चाह रही हैं कि जो भगवान आप अंतर्धान भय हैं वो प्रकट होकर के हमारे मान को छुड़ावे, हमको जो है प्रेम सु मनावे। सो यह भाव सु कर रही हैं। तो ये प्रकार को भाव मोह को आवे है, यासु मैंने इसे कही। भगवत स्मारकत्वमिति स्मरपितृ पदे स्मरपदेन स्मरण मुच्यते तज्जनकत्वं च स्मरणं स्मर इति व्युत्पत्तेः। अतएव छान्दोग्योपनिषदि स्मरो वा आकाशाद् भूय इत्यत्र स्मरणमेव स्मर पदेना अभिमतं कामस्य त्वत्रा प्रसक्तेः दोष निरूपण प्रस्तावे ही तन्निरूपणं घटते, न तु सर्वविज्ञानायोत्तरोत्तरं भूयो निरूपण प्रस्तावे। तथा च श्री यमुनायामपि तादृग् भगवत् श्रीधारकत्वोक्त्या प्रभुधर्म स्मरण जनकत्वसत्त्वेन भगवत् स्मारकत्वमिति भावः। भावजनकत्वं तु कामजनक भगवत् श्रीधारकत्वेन स्पष्टमेव, तदा स्मरपदं कामवाचकमेव। तेनात्र स्मरपदे अर्थद्वयमप्यभिप्रेतमित्यर्थः। तथा च यथा भगवती दृष्टे निरीक्ष्य रूपं यदोद द्विज द्रुममृगा इति वाक्यात् भावजननं पूर्वानुभूत लीला विशिष्ट प्रभु स्मरणं तथा तादृक् भगवत स्वरूपायामेतस्याम दृष्टायाम पीति भावः। अब जो है श्री गोसाई जी को वचन है, जलदर्शनस्य भगवत स्मारकत्वं भावजनकत्वं च ज्ञापयितुं स्मरपितृपदम्। या को अर्थ जो है, या को जो है वो श्री हरिराय जी वा को अर्थ कर रहे हैं कि यहाँ प्रभु चरणों ने स्मर शब्द का अर्थ स्मरण एवं पितृपद का अर्थ उत्पन्न करने वाला बताया है। क्या कहें कि स्मर पिता,
जो अब यासु पहले जैसे मैंने स्मर पिता को एक अर्थ किया तो कि स्मर माने काम और वाक्य पिता माने भगवान। अब यहाँ जो है वो स्मर को अर्थ करें स्मरण और पितृ को अर्थ करें उत्पन्न करने वाला। स्मरण उत्पन्न करने वाला माने स्मर पिता, क्योंकि स्मरणम स्मर इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्मर शब्द का अर्थ स्मरण भी होता है। सो जो है वो व्याकरण की व्युत्पत्ति अनुसार अगर देखें तो स्मर को एक अर्थ तो काम होवे, एक अर्थ स्मरण होवे। अतएव छांदोग्योपनिषद में भी स्मर यानी स्मरण ही आकाश से बढ़कर है। 7:13:1 इस श्रुति द्वारा स्मर पद का अर्थ स्मरण ही कहा गया है। सो छांदोग्योपनिषद को प्रमाण दियो कि स्मर को अर्थ स्मरण हु उपनिषदन में श्रुतियन में कहो गयो है, क्योंकि इस श्रुति में जो प्रकरण चल रहा है उसमें स्मर शब्द का काम अर्थ करना उचित नहीं बैठता। यदि उक्त श्रुति में दोष निरूपण की चर्चा चल रही होती तब तो स्मर का अर्थ काम किया भी जा सकता था, परंतु इस श्रुति में उत्तरोत्तर किस किस को जान लेने से भगवान को जान लिया जाएगा यह प्रकरण चल रहा है, और ऐसी चर्चा में स्मर का अर्थ स्मरण ही किया जाएगा, काम नहीं। सो या श्रुति को प्रकरण अगर देखें तो या श्रुति में जो प्रकरण दियो गयो है वह प्रकरण अनुसार स्मर को अर्थ स्मरण होएगो न कि काम। श्रुति में कहे कि श्रुति में कहे कि स्मर यानी स्मरण ही आकाश से बढ़कर है। सो यहां स्मर को अर्थ अगर काम करेंगे सो काम ही आकाश सु बढ़कर है, ये अर्थ कछु बैठे को नहीं। कहे कि यहां प्रकरण चल रहे है कि उत्तर क्या क्या बात को जान लेवे सु जो है वो भगवान को जान सके हैं। सो वाके लिए जो है यहाँ स्मर को अर्थ काम नहीं बल्कि स्मरण करेंगे तभी वो अर्थ बराबर बैठेगो, अन्यथा नहीं बैठेगो। अतः स्मरण अर्थ करके उपर्युक्त वाक्य का तात्पर्य है कि श्री यमुना जी भी भगवान की श्री को धारण करने वाली कही गई हैं, इसलिए वे प्रभु के धर्मों का स्मरण उत्पन्न कराने वाली हैं, और इसलिए श्री यमुना जी के दर्शन भगवान का स्मरण उत्पन्न कराने वाले हैं। सो स्मर पिता को अर्थ क्या करें कि श्री यमुना जी काहे कि भगवान की श्री को धारण करे, भगवान की शोभा को धारण करे, भगवान के ऐश्वर्य को धारण करे, भगवान के स्वरूप को धारण करे। यही लिए श्री यमुना जी जो हैं वो भगवान को स्मरण उत्पन्न करावे हैं। यमुना जी के दर्शन सु हमको भगवान को स्मरण हो है जाए है, भगवान को स्मरण हमारे मन में जो उत्पन्न है जाए है। साथ ही साथ प्रभु चरणों ने स्मरपित्र पद का अर्थ भावजनक भी किया है, जिसका अर्थ है भगवान काम उत्पन्न करने वाले हैं। सो यहाँ स्मर पिता में स्मर को अर्थ अगर काम लेवे, जैसे स्मरण लेवे तो कहो कि यमुना जी के दर्शन सु भगवान को स्मरण है जाए। अब अगर काम अर्थ लेवे हैं स्मर को, सो क्या अर्थ बने हैं कि भगवान काम को उत्पन्न करवे वाले हैं। और यदि श्री यमुना जी ऐसे काम जनक भगवान की श्री को धारण करवे वाली कही गई हैं तो वे भी जीव में काम उत्पन्न करने वाली कही जाएंगी, जो कि वैसे तो भगवान जीव में उत्पन्न करते हैं। सो काई की जो कहो कि श्री यमुना जी भगवान की शोभा को धारण करे, भगवान के ऐश्वर्य को धारण करे, भगवान के स्वरूप को धारण करे, तो जैसे श्री यमुना जी के दर्शन सु भगवान को स्मरण है जाए, वही प्रकार सु जैसे भगवान काम की उत्पत्ति करे ऐसे श्री यमुना जी के दर्शन सु काम की उत्पत्ति होवे है। अतः यदि श्री यमुना जी भगवान की श्री को धारण करने वाली हैं तो श्री यमुना जी भी काम जनक होनी स्पष्ट ही हैं। तो यह प्रकार सु श्री यमुना जी हु काम जनक है कि जैसे भगवान के दर्शन सु काम की उत्पत्ति होवे, ऐसे यमुना जी के दर्शन सु काम की उत्पत्ति होवे। इस अर्थ में स्मर शब्द का अर्थ कामवाची ही है। अब यह प्रकार सु अर्थ करेंगे तो यहाँ स्मर को अर्थ काम बैठेगो, न कि स्मरण। यासु पहले जो अर्थ किया तो वहां में स्मर को अर्थ जो है वो स्मरण है, तो अब जो अर्थ करे वह स्मर को अर्थ काम है। इससे ज्ञात होता है कि प्रभु चरणों को स्मर शब्द से स्मरण और काम ये दोनों अर्थ ठीक लगते हैं। तो श्री गोसाई जी जो है वो आप स्मर शब्द सु स्मरण को अर्थ हु ले रहे हैं और आप स्मर शब्द सु काम को अर्थ हु ले रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसो विचार नहीं करनो कि भगवान जो है वो काम जनक है तो काम तो दोष होवे। यहाँ लौकिक काम की बात नहीं हो रही है जो हम जैसे लौकिक जीवन को अन्य लौकिक व्यक्ति के प्रति आवे है,
कोई स्त्री को देख करके हम में काम भावना जागृत होवे, कोई स्त्री को पुरुष को देख करके काम भावना जागृत होवे। यहाँ वा लौकिक कामना की, लौकिक काम की बात नहीं होवे है। ये जो है ये अलौकिक काम है, अलौकिक प्रेम भाव है जो भगवान को देखते सु अपने को भगवान के प्रति होवे है। कि भगवान को जब देखें तो भगवान के प्रति एक आकर्षण होवे, भगवान के प्रति एक प्रेम भाव उत्पन्न होवे, वाको यहाँ काम कहे हैं। तो भगवान काम जनक है, माने कि भगवान जो है वो अपने प्रति प्रेम, अपने प्रति एक आकर्षण अपने में पैदा करे हैं। वही प्रकार से श्री यमुना जी को दर्शन करवे सु अपने को भगवान के प्रति, श्री यमुना जी के प्रति एक आतुरता को भाव, एक आकर्षण को भाव, एक प्रेम भाव उत्पन्न होवे है, ऐसो यहाँ कहे हैं। इन विश्लेषणों से यह जानना चाहिए कि जैसे भगवान के दर्शन करने से गोपियों ने कहा है, हे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में कौन सी ऐसी स्त्री है जो आपको अपने नेत्रों से निहार कर अपनी आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए, जिसे देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और हिरण आदि भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, उसे देखकर कौन ऐसी होगी जो लोक लज्जा त्याग कर आप में अनुरक्त न हो जाए। भागवत 10:29-40। इस वाक्यानुसार हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है। सो भागवत को बहुत सुंदर अद्भुत प्रमाण दियो है कि हे श्री गोपीजन, मुझको तो मतलब वाको पढ़ करके, वाको विचार करके मुझको रोमांच है गयो कि गोपिकाएं श्री भगवान को क्या कह रही हैं कि तीन लोक में ऐसी कौन सी स्त्री होएगी जो आपको देख करके विचलित न भई हो। आपकी जैसी सौंदर्यता, आपको जैसो सौंदर्य, आपकी जैसी शोभा, आपको जैसो रूप, आपको जैसो मुख, आपको जैसो स्वरूप, तो या पूरे संसार में 14 लोकन में और कोई नहीं है। मैंने कहो ना, साक्षात मनमथ मनमथ, कामदेव को भी मोहित करवे वाले भगवान, क्या सौंदर्य होएगा आपको। सो गोपिकाएं कह रही हैं कि या तीन लोकन में ऐसी कौन सी स्त्री होएगी जाने आपको देखियो होएगो और वाक्य जो है वो मन में एक विचलन न भय होएगो। तो क्या कहें कि आपको देख करके तो गौ, पक्षी, वृक्ष और हिरण आदि भी रोमांचित हो जावे। भाई ये तो पशु है, गौ पशु है, पक्षी ये भी पशु है, अरे वृक्ष भी कयो है कि वृक्ष तो जड़ है, परंतु भगवान को देख करके तो एक बार को जड़ भी विचलित है जाए, ऐसी सुंदरता, ऐसो सौंदर्य भगवान को। सो कहें कि भगवान को देखते सु ही हृदय में भाव उत्पन्न हो जावे और सारी लोक लज्जा को त्याग हो जावे एवं पहले अनुभूत की गई विशिष्ट प्रभु लीला का स्मरण हुआता है कि भगवान को दर्शन करके पहले जो कछु भगवान के संग लीला को अनुभव भयो होएगो ना, सो वाको जो है स्मरण हो जावे है। गोपी जनन के विषय में कहें कि जा प्रकार सु गोपी जन जो है वो आज उनने भगवान को देखियो और भगवान को देखते सु ही यासु पहले भगवान के संग में कल परसों या वासु पहले भगवान के संग में जो भी लीला करी होएगी, वाको जो है वो तुरंत स्मरण है जाए कि वादे ना आपने कैसो आनंद दियो हतो। ठीक वैसे ही ऐसी भगवत स्वरूपा श्री यमुना जी के दर्शन करने से भी विशिष्ट प्रभु लीला का स्मरण होता ये भाव है कि वही प्रकार से श्री यमुना जी को जब हम दर्शन करें तो भगवान की जो है वो लीला को स्मरण हुआवे है कि भगवान ने क्या प्रकार से लीला करी थी, भगवान ने क्या प्रकार से हमको आनंद दियो हो, तो भगवान के संग हमने क्या प्रकार से रमण कियो हो, तो वो सब कछु जो है वो श्री यमुना जी को देखवे मात्र सु जो है वो गोपी जनन को स्मरण है जाए या सु श्री यमुना जी को जो है वो स्मर्पिता या प्रकार सु जो है या मैं कहो कि जैसे भगवान जो है जिनको देखवे मात्र सु जो है स्मरण है जाए, वही प्रकार सु श्री यमुना जी को देखवे मात्र सु जो है हमको आपको स्मरण है जाए। सो या प्रकार सु यहाँ प्रथम श्लोक श्री हरिराय जी की टीका में सु पूरो होवे है कि जहाँ श्री गोसाई जी की टीका ऊपर श्री हरिराय जी ने विवृत्ति करी हती, तो श्री गोसाई जी की टीका को बहुत ही विस्तार पूर्वक प्रथम श्लोक अपन ने श्री हरिराय जी की टीका में देखियो। आगे दूसरे श्लोक को प्रारंभ कल सु करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।